देव 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 बेटा, देव बेटा तू ठीक तो है ना? सोनाक्षी ने क्या कहा? देखो मुझे तुम दोनों से बात करनी है। माँ मुझे कुछ देर अकेले रहना। देव देव कुछ समझती क्यों नहीं? देखा जीजी आपने, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना? अब तो अपनी आंखों से देख लिया है ना हमारा देव कितना परेशान है, कितना दुखी है, और वो सब किसकी वजह से? आप अच्छे से जानती देव को शादी से पहले कभी आपने ऐसे देखा था क्या? बोलिए। मैं कहता हूँ चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। चुड़ैल भी 4 घर छोड़ के सत्यानाश करती है, और तू है कि अपने घर में आग लगाने पे तुली है। भैया भाभी को मत कहिए कुछ, सही तो कह रही है भाभी। देव इतना दुखी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सोनाक्षी। ईश्वरी, ईश्वरी देख अभी सब गुस्से में है, तू सोनाक्षी से कुछ भी बात मत कर, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बात जब ठीक होती है तो बिगड़ने का डर होता है, यहाँ जब बात ठीक ही नहीं है तो किस बात का डर भैया? सोनाक्षी। लेकिन भैया मुझे अपनी बहू से बात करने दो। अब आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए। ईश्वरी मैं विनती करती हूँ भैया। मुझे सोनाक्षी से बात करनी ही होगी कि वो और देव इस घर से अलग हो जाए। सोनाक्षी, कुछ देर पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ अपने बाबा की बेटी बनकर आई हो या मेरी बहू बनकर। इतनी देर में मुझे मेरे कहे पर सोचने का वक्त मिला तो जाना ये सवाल बड़ा मुश्किल है। एक औरत अपने आप में कुछ भी नहीं होती, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, फिर किसी की पत्नी होती है, और फिर किसी की माँ। मैं नहीं जानती कि तुम माँ बन पाओगी कि नहीं, पर मैं देव की माँ हूं। माँ होने का एहसास किसी को समझाया नहीं जा सकता। मैं जानती हूं कि तुम्हें समझने में तकलीफ होगी, पर फिर भी एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मेरी देव की खुशी दे दो। मैं कुछ समझी नहीं माँ। माँ हमने शादी की है। हाँ मैं जानती हूँ तुम दोनों ने शादी कर ली क्योंकि तुम दोनों शादी करना चाहते थे। तुम दोनों को शादी करके खुशी मिली, इसलिए तुमने हमें भी नहीं पूछा और ना ही अपने परिवार की सुनी। और यही तो सारी परेशानी का जड़ है। जब बच्चे हद से ज्यादा जिद करते हैं तो माँ बाप को उन्हें खिलौना देना ही पड़ता है। वैसे ही हम लोगों ने भी तुम लोगों की जिद के आगे हार मान ली। हाँ हम बच्चे नहीं, हम बड़े हो गए हैं, हम जानते हैं हम क्या चाहते हैं। हाँ मुझे पता है, मैं बहस नहीं करना चाहती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया। उसके बारे में बार बार सोचकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये मुश्किलें हमेशा के लिए मिट जाए, तुम दोनों अलग हो जाओ। हाँ ये आप क्या कह रही हो? तुम दोनों का रिश्ता यहाँ कभी फला ही नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। आपको लगता है कि देव अलग होने के बाद खुश रह पाएंगे? हाँ तो क्या अभी वो इस घर में खुश है? तुमने देखा ना इस घर में झगड़े हो रहे हैं, बात बात पर झूठ बोला जा रहा है, तुम इसे खुशियां कहती हो। आप ऐसा क्यों चाहती? पैसों की बात है? हाँ ये चेक लीजिए ना, मैंने कहा ना वो 50 लाख भी मैं आपको लौटा दूंगी माँ। मैंने तुमसे कहा ना मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बेटे की चिंता है। ये पैसे रखो अपने पास।
तुमने उधार लिए होंगे किसी से, लौटा दो उन्हें। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ खड़ी हूँ, आज भी खड़ी रहूंगी। इसे देव का नाम लेकर ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को किसी सपोर्ट नहीं चाहिए। और इस घर में मेरे बाबा की इतनी इंसल्ट हुई, फिर भी मैं यार सब कुछ नॉर्मल करने आई थी, यही सोच के यहाँ आई थी। लेकिन आप ये क्या कह रहे हो माँ? आप हमारे लाइफ की डिसीजन नहीं ले सकते। सोनाक्षी, तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। कैसे बात कर रही हो ये माँ से? देव, आपने सुना माँ ने क्या कहा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। माँ से माफी मांगो। देव, आपने नहीं सुना माँ ने क्या कहा? माँ चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाए। देव, मैंने उससे सिर्फ वही कहा जो तुमसे कहा था। हो तो रीजन आप? क्या? मैं हमेशा से सोचती थी कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही, मुझे इस फैमिली से जुड़े रहने के लिए इतने एफर्ट्स क्यों डालने पड़ रहे। कभी मैं खुद को ब्लेम करती रही और कभी मैं माँ को ब्लेम करती रही। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि जो कुछ हो रहा था ये सब आपकी गलती है। आप तो हमेशा कहते थे ना कि आपकी लाइफ की दो इम्पोर्टेंट विमेन माँ और मैं, बस कहते ही रहे। लेकिन किया क्या हमारे रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए? आपको हमारे बीच एक पुल बांधना चाहिए था। लेकिन आप तो उस नाव में बैठकर कभी वहाँ कभी यहाँ बस घूमते रहे। सास बहू का रिलेशनशिप इतना डिफिकल्ट नहीं होता अगर बेटा और हस्बैंड अपनी ड्यूटीज निभाए। लेकिन नहीं, आपने तो हम दोनों पर ही छोड़ दिया और अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढने लगे। कभी माँ को खुश रखने के लिए, कभी मुझे खुश रखने के लिए। मैंने आपसे हमेशा कहा भी कि अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन ढूंढना बंद कीजिए, झट से उसे खत्म कीजिए। लेकिन नहीं, आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अभी भी वही कर रहे। आपने सुना कि मैं माँ से कुछ बात कर रही थी तो बिना पूरी बात सुने आप मुझ पे चिल्लाना शुरू हो गए। पता है क्यों? आप प्रॉब्लम फेस करने से डरते हैं। आप इतने कमजोर, इतने इनसिक्योर कैसे हो सकते थे? डू यू रियलाइज आपने क्या किया है? आपने हम सबको हर्ट किया। जहां हम तीनों अब खड़े हैं ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। लेकिन अब आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करनी होगी। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। देव, कहिए कि जो हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, कि जिस सिचुएशन में माँ ने हम दोनों को यहाँ खड़ा किया है वो सिर्फ आपकी वजह से। बी अ मैन देव, एक्सेप्ट कीजिए। एटलीस्ट अब तो सच बोलिए। हाँ हाँ, ये सारी गलती मेरी ही है। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की। यही सुनना चाहती थी ना तुम? तो हाँ, यही सच है। मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मिस्टर देव दीक्षित, एक्सेप्ट कीजिए। जो भी हुआ आज आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे हर्ट किया है। सोनाक्षी छोड़ो। नहीं, आप एक्सेप्ट कीजिए। सोनाक्षी, लेट मी गो। एक्सेप्ट कीजिए। माँ, माँ पीछे हटो। माँ, दूर हटो। मेरी माँ से दूर हटो। हट जाओ सोनाक्षी। क्या कह रहे हो? ये क्या किया? बंगालन, मार डाला ना मेरी जीजी को। अरे यार मम्मी, आप चुप करोगी? ये भाई बुआ गिरी कैसे? माँ, सोनाक्षी दूर रहो मेरी माँ से। बैठो। भैया, माँ को क्या हुआ? देव, क्या हुआ ऐश्वर्या को? अरे होना क्या था? अब तो इस लड़की ने हद पार कर दी। धक्का मारा इसने जीजी को। उससे पूछा किसी ने? चुप रह तू। देव, आपको पता है ना मैं माँ को जानबूझ के क्यों गिराऊंगी? निकी, जरा मेडिकल किट लाना। कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना मेरी माँ से दूर रहो। आप सोनाक्षी, जिसको गेट आउट। गेट आउट। सुना नहीं देव ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से। बेशर्मी की भी हद होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहीं पर ही खड़ी हो। आप सच में चाहती कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं नहीं सोनाक्षी, नहीं। देव, ये क्या बोल रहा है तू? ईश्वरी, ये क्या हो रहा है? रोक ले अपनी बहू को। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, पाप मत होने दे ईश्वरी।
को सोनाक्षी, चली जाओ यहाँ से। भैया, दिस इज नॉट फेयर। भाभी को मत जाने दो प्लीज। निकी, तू बीच में मत बोल। भाई बिल्कुल ठीक है। आज जो हो रहा है ना, वो पहले ही हो जाना चाहिए था। अरे क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ईश्वरी? बेटा सोनाक्षी, ये सब गधे हैं ही। तू तो मेरी बात सुनेगी ना? तू देख, मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने ना मैंने तेरे लिए शॉर्ट लेके आया हूँ। 2 घंटे की पसंद के बाद तू इस घर से नहीं जाएगी बेटा, नहीं जाएगी बच्चा। मैं जा रही हूँ। किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राह जुदा हो, अपनों के आगे इश्क कुर्बान हो, हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो, जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। सोनाक्षी बोस, I love you। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? कैसी बहू है, जरा सा पति और सास ने डांट क्या दिया तो घर छोड़ने को तैयार हो गई। ऐसी बहू का क्या अचार डालना है? मेरा आपसे प्यार करना, आपका मुझसे प्यार करना, ये मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सोनाक्षी, हमारे बीच झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होगी, लेकिन तुम उन्हें बुरा किए बगैर ऐसे वापस अपने घर नहीं आओगी। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मेरी देव की खुशी दे दो। आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। चली जाओ तुम यहाँ से, गेट आउट। मेरे देव को छोड़कर चली गई। एक बार भी नहीं सोचा, देव को एक बार भी पलट कर नहीं देखा, बस चली गई। मम्मी, यही वो टाइम है जिसका मैं आके फाड़ फाड़ के इंतजार कर रहा था कि जब विकी दाव खेलेगा तो टाइम देख के दाव खेलेगा। आप तो बस हवा में गोलियां चला रही थी, लेकिन अब विकी निशाना देख के गोली चलाए। यहाँ देव भाई गोली खाएंगे और वहां लगेगी उस बंगालन को। सच्ची? कैसे? अगर मेरा दाव सही निकला ना तो हम लोग इस घर पे राज करेंगे, क्योंकि देखो
वो भी कमजोर पड़ी है और अभी अपने देव भाई भी। तो इस टाइम पे हम लोग उनसे ऐसी चीज चुराएंगे जिससे ये लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भाई जी ठीक है, सोने के कड़े है ना? अरे यार, सोने के कड़े नहीं तो फिर हम लोग देव भाई से सोना को अलग करेंगे और ईश्वरी बुआ से देव भाई को। हाँ, लेकिन ये होगा कैसे? आप बस हमेशा बुआ के पास रहना, उनको फोन बिल्कुल मत उठाने देना। बुआ के लाडले देव को मैं देख लूंगा। सोना की हलो তুই ঠিক আছিস? हाँ माँ, अब हमारा कोई उधार नहीं रहा, सब खत्म, और जो कुछ भी बचा है उसे वापस लौटा देंगे। पर सोना बेटा, हम लोग तो कलकत्ता की प्रॉपर्टी बेच चुके हैं और अब ये घर भी गिरवी है, तो इतने पैसे। आप सच में चाहते कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? बहुत दुख हो रहा होगा ना अभी आपको? बस के बाहर जाना चाहता हूँ, ये सबसे दूर। देव भाई, मैं आपको देख नहीं सकता ऐसे। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ? अरे अपने फार्म हाउस जाएंगे दोनों भाई, आप और मैं सिर्फ। चलो ना। नहीं, आप भी इतनी परेशान है और माँ। अरे आप फिर से वो लेडीज वाली बात। औरतों की लगाई बुझाई इन सब में फंसे रहेंगे ना, तो मर्दानगी तो बस हो गया फिर काम। यार मैंने आपसे कभी कुछ बोला है? नहीं बोला ना, आज बोल रहा हूँ मैं आपसे यार। आप चलो साथ में। क्या हो गया? चल, ये हुई ना मर्दों वाली बात। चलो भाई। भाई जब लाइफ में फाइट हो ना, तो सिर्फ एक ही चीज राइट होती है। आज मैं आपको राइट चीज से मिलाता हूँ। सोना बेटा, तुझे याद है हम लोगों ने कैसे पाई जोड़कर ये घर खरीदा था? कितना गर्व हुआ था हमें कि हम वही घर खरीदने जा रहे हैं जिसका हम कभी किराया देते थे। बाबा, do you trust me? सबसे ज्यादा बेटा। तो बस आप चिंता मत कीजिए। बाबा, मैंने इस घर को गिरवी रखा है, तो मैं ही इसे वापस लाऊंगी। आपने मुझे हर प्रॉब्लम से लड़ना, उसे फेस करना सिखाया। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ बाबा, ये घर आपका फिर से होगा, और जो भी हमने बेचे वो भी। हमें जानी सोना बेटा, तो कुछ भी कर सकती है। और बना एक और भाई, सब खत्म हो गया। बॉटल भी देखो बिल्कुल खाली से हो गया। और पियेंगे तो हम तो आउट हो जाएंगे भाई। और नहीं, बस होश में रह के वैसे भी क्या मिला? होश खो के शायद थोड़ा सा चैन मिल जाए ना। एक आपके लिए, ये मेरी। वाह, क्या चीज बनाई है ना भाई। हाँ, सब टेंशन भुला देती है, सब कुछ खत्म कर देती है ना भाई। पता क्या, आप टेंशन लेना बंद कर दो यार, क्योंकि आपका छोटा भाई आपके साथ में है। एंड में ना भाई, सिर्फ अपना खून ही काम आता है, अपना खून ही। बाकी सब धोखेबाज है, लेकिन हम दोनों भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता। कर सकता है कोई क्या? सोनाक्षी, इसको खेला। क्या हुआ तुझे? वो पता नहीं, मुझे लगा है कि मुझे ज्यादा चल गई। आप लेकिन और पियो, और मैं आता हूँ। लार्ज वाला पीना है इसमें, मैं आता हूँ यार।
सोना भाभी, तेरे पति को तो यहाँ फ्लर्ट कर दिया, अब तेरी बारी है। एक आखिरी दौर, उसके बाद तुम दोनों का प्यार अमर हो जाएगा। अब तू समझी कि विकी कुछ नहीं भूलता। थैंक यू देव भाई, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। अब विकी अपना बदला पूरा करे।